भी कबीर पंथी के मुंह में राम नाम नहीं है, शेष सब घुस गया। हैरत अंगेज, नाम लिया कबीर का, पथ पकड़ा कबीर का, और कबीर के ही अवलंबन को छोड़ दिया। उसके राम, उल्टा राम को जितनी गाली सुननी है तुम सब कबीर पंथियों के मुंह से सुन लो। मतलब राम अगर ना मिटेंगे तो कबीर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्या सुंदर है कबीर में, मुझे बताओ। राजमणि ने कबीर का पढ़ा, क्या सुंदर है। वही पाखंड। अरे भाई 700 साल पहले पाखंड पकड़ना बड़ा मुश्किल था, आप नहीं पकड़ सकते थे। आज के समय में कबीर कुछ ना होते, जो लहगी में कुछ गीत गाने वाले एक फ्लॉप से यूट्यूब के स्टार होते। एक भी मैं इस वक्त बोल रहा हूं, सैकड़ों लोग सुन भी रहे हैं, एक भी दोहा मुझे आप कबीर का सुना दीजिए जो उसकी मौलिक विद्वता, मौलिक ज्ञान से निकलता हो। सिवाय भाषांतर के कबीर के पास कुछ नहीं है। कबीर की सारा कंट्रीब्यूशन यह है कि जो उपनिषदों में छुपा था, जो सूफियों में छुपा था, जो कुरान में, बाइबल में छुपा था, जो भी कुछ कबीर के हाथ लगा, कबीर ने उसे लोक भाषा में प्रस्तुत किया। कबीर ने उसको सहज कर दिया। इतने जो है मॉडर्न बन रहे हो और उस पर भी साधु नामधारी गुरु बनने का भी बड़ा शौक रखते हो, लेकिन हुलिया से तो बहुरुपिया मालूम पड़ते हो और कबीर साहब पर कटाक्ष करते हो और कबीर पंथियों पर जहर उगल रहे हो। थोड़ी अकल अपनी भी लगाओ, नजरें अपने तरफ भी घुमाओ तो शायद कबीर और उनके राम का पता चल जाए आपको। कुएं का मेढक कितना भी उछले, उसे समंदर की गहराई का कुछ पता नहीं चलने वाला। कुएं का मेढक यही है। कूप मंडूक को पता ही नहीं है, न कबीर के राम के बारे में पता है, न कबीर पता है। सब्जी बेचने वाला कभी भी हीरे का जौहरी नहीं हो सकता। उसे हीरा मिल जाए तो वह अपने सब्जी बेचने के लिए, तराजू पर रखने के लिए बटखरा बना लेगा। बस इस आदमी की यही औकात है। कबीर साहब को बिल्कुल साधारण समझ रखा है और ऐरू गैरू नथु खैरू समझ करके कबीर साहब पर अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं। इनकी आंखों पर इनके परंपरा और इनके पोथी पुराणों का ऐसा मोतियाबिंद हुआ है कि ये बिल्कुल अंधा हो चुका है और अंधा आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता है, अंधेरे का भी पता नहीं है, उजाले की तो बात छोड़िए। इनकी दशा ऐसी ही है जो उल जुलूल और बेसिर पैर की बात कर रहा है। इनके सारे आरोपों को आज हम देखेंगे। ये कबीर साहब पर कम से कम 10 आरोप लगा रहे हैं और बहुत गंदी भाषा भी बोल रहे हैं कि कबीर साहब आज होते तो यूट्यूब पर जो स्टार होते हैं लहंगा उठा के नाचने वाले, यही कबीर साहब की औकात होती। इतनी गंदी भाषा ये बोल रहे हैं। आज इनको बताते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में सदगुरु कबीर साहब संत शिरोमणि कहे जाते हैं। देश के नहीं, बाहर पश्चिम में कबीर साहब आज पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, पीएचडी किए जा रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं, सर्च किए जा रहे हैं। पश्चिम की कुमारी वॉडविल और लिंडा हेस जैसे विदुषी महिलाओं ने कबीर साहब पर इतना काम किया है कि आज उनको कबीर के नाम से दुनिया जानने लगी है। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि पर नोबेल प्राइज मिलने के पीछे भी सदगुरु कबीर का बड़ा हाथ है। मतलब कबीर साहब को इतने पढ़े थे, इतने समझे थे कि उनकी जरिए वो प्रकृति को समर्पित गीतांजलि लिख पाए और बाद में तो वो 100 पोयम्स आप कबीर लिखे थे। इन सब के चलते उनको नोबेल प्राइज मिला था। यही नहीं, अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान की रचना की, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनकी माँ भी कबीरपंथी रही है और अपने बच्चे अंबेडकर को दूध पिलाते पिलाते कबीर के भजनों को, कबीर की वाणियों को, कबीर की साखी और दोहों को, यानी उनकी मौलिक रचनाओं को वो सुनाया करती थी। और एक और बड़े नाम इस जमाने में महात्मा गांधी, उनकी माँ पुतली बाई भी कबीर साहब से खासे प्रभावित थी ही नहीं बल्कि कबीरपंथी थी।
जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे मोहनदास को जब वो बैरिस्टर के लिए बाहर फॉरेन गए तो 3 प्रतिज्ञाएं दी थी, और उन्हीं के चलते आजीवन गांधी महात्मा कहलाते रहे। बताइए, इतनी बड़ी ताकत कबीर साहब की ये आज के जमाने में दिख रही है। 600 बरस हो गए हैं कबीर साहब को, और इनको यही नहीं पता है कि सदगुरु कबीर कौन है, कबीर के राम कौन हैं, और कबीर पंथी कौन होते हैं। लगता है ये आदमी बहुत चिढ़ा हुआ है, जला भुना हुआ है, इसलिए अंट संट बक रहा है। अपना नाम ये ओमा लिखते हैं। अब इनके फिगर को देखने पर, इनके ड्रेसअप को देखने पर पता भी नहीं चलता है कि ये लड़की है या लड़का। ये जो भी हो, हम उन पर बात नहीं करने वाले हैं। हम तो बात कर रहे हैं इनकी भाषा शैली और इनके कबीर पर जहर उगलने पर। कबीर साहब जिन्होंने अमृत बांटा दुनिया को, उनके लिए जहर उगल रहे हैं। ये विकृत मानसिकता के नजर आ रहे हैं, नैरो माइंडेड हैं, कूप मंडुक, और इस तरह के चित्त के लोग कबीर साहब को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अपनी छटंकी से कबीर साहब को तौलना चाहते हैं। इनकी औकात ही क्या है, कबीर का कभी इनको पता नहीं है, और चले हैं कबीर साहब को बताने के लिए ये ऐसे हैं कि वैसे हैं। कबीर साहब और कबीर पंथी पर इनका पहला आरोप है कि कबीर पंथी लोग या कबीर पंथ के अनुयायी के मुंह से राम नाम निकल गया है और दूसरी चीजें घुस गई है। राम नाम, क्या इनको पता है कबीर के राम क्या हैं? राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये इसी सिद्धांत के मालूम पड़ रहे हैं। राम नाम का रट्टा मारते मारते एक दशरथ खुद मर गए, उनके बेटे रघुनंदन राम उनको खुद नहीं बचा पाए, तो कबीर पंथी क्यों राम राम रट्टा मारते रहेंगे? क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम तो कबीर साहब के आलंबन है ही नहीं, उपास्य है ही नहीं। कबीर के राम तो अत्यंत विशाल है, और जिस राम की ये चर्चा कर रहे हैं वो बहुत संकुचित है, कुछ लोगों के लिए हैं, कुछ संप्रदाय के लिए हैं, कुछ जाति के लिए है, लेकिन कबीर के राम पूरी दुनिया के लिए है। यही कबीर साहब की विशेषता है, जो आसमान जैसे अनंत हैं, अथाह हैं और बेबूझ हैं। और ये चले हैं कबीर साहब को जानने समझने के लिए। अच्छा है, धीरे धीरे कबीर को समझे, कुछ तो इनकी ललक है, कुछ तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, कबीर को समझ सकते हैं, थोड़ा सा और प्रयास करें तो कबीर पंथी रट्टा नहीं मारते हैं। और कबीर के राम जो दिल में समाया हुआ है, राम रमे ते कुकरी के पूता, कबीर साहब बीजक में कहते हैं, जो उनकी मौलिक रचना है, राम रमे ते कुकरी के पूता। राम तो कुकरी के पूत में रमते हैं। कुकरी समझते हैं? कुकुर कुत्ता, कुकरी मतलब कुतिया। देखिए कितने भाषा शिल्पी रहे हैं साहब, साधारण जन की भाषा में अपनी गूढ़तम बातों को भी आसानी से सहजता से रख देते थे, और जिन्हें गांव का अनपढ़ और गंवार आदमी कहा जाता था, वो भी बड़ी आसानी से इस बात को समझ लिया करता था। इनका दूसरा आरोप है कि कबीर साहब का आलंबन राम है, उसे कबीर पंथी छोड़ दिए हैं। कबीर साहब का आलंबन दशरथ नंदन श्री राम कभी नहीं रहे हैं। कबीर साहब राम का सम्मान करते हैं। कबीर साहब जब हुए आज से 600 बरस पहले, तो उनके कम से कम 1000 बरस पहले से ही उत्तर भारत में राम नाम का बोलबाला था। कभी भी दशरथ नंदन श्री राम उनके परम उपास्य केंद्र में कभी नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों वो राम राम रटने के लिए कबीर पंथियों को कहेंगे या खुद राम राम रटते रहेंगे? उनका तो वचन है, जा ही राम को करता कहिए तिनहु को काल ना राखा। बीजक पढ़िए आप जनाब, तब आंखें खुलेंगी। आपको कबीर साहब की मौलिक रचना का, उनके प्रामाणिक ग्रंथों का आता पता ही नहीं है, तभी आप अपना रोना धोना शुरू कर दिए हैं। कबीर साहब के बीजक को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है, जा ही राम को करता कहिए तिनहु को काल ना राखा। हिंदू बिरादरी में अधिकतम लोग सृष्टि रचयिता के रूप में राम को देखते हैं। अनंत ब्रह्मांड नायक, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वव्याप्त, सर्वज्ञ कहा जाता है। काल ने इनको नहीं बचाया, वरना आज राम होते। तभी तो मोदी जी को 22 जनवरी 2024 के दिन
प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी। और जो राम खुद अपने मंदिर को नहीं बचा पाए, बाबर आकर के उनके मंदिर को तहस नहस कर दिए और बाबरी मस्जिद बना दिए, तो राम कहाँ थे? और गदाधारी हनुमान कहाँ चले गए उनके परम सेवक? क्यों नहीं एक गदा मार करके बाबर और उनके सारे गुर्गों को भगा दिए होते? ऐसा क्यों नहीं कर पाए? कहाँ था वो राम और कहाँ थे उनकी ताकत जो धनुष बाण में निहित है? क्यों नहीं धनुष बाण चलाए बाबर पर? कभी आपने पूछा है अपने राम से? ये नकली राम को मानने वाले हैं, ये नकली राम के फॉलोअर्स मालूम पड़ते हैं, बिल्कुल नकली राम को ही असली समझ करके बैठे हैं। इसीलिए कबीर साहब के सार्वभौमिक और असली राम को नहीं पहचान पा रहे हैं। यही नहीं, रामानंद जो उस वक्त थे एक बड़े गुरु के रूप में काशी में, जिन्हें कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि यही उनके गुरु थे, उनको भी जबरदस्त फटकार लगाया है कबीर साहब ने। रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं थाके। रामानंद स्वामी राम रस में माते हैं और साहब कहते हैं मैं कह कह कर थक गया कि असली राम को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है और राम के भीतर है और रावण के भी भीतर है। साहब ने तो कहा है दिल मां खोज दिलही मां खोजो इह करीमा रामा। राम ही नहीं, करीम अल्लाह भी यहीं रमते हैं, खुदा भी यहीं रमते हैं, लॉर्ड और गॉड भी यहीं रमते हैं, जो हर दिल में धड़क रहा है, जो श्वास श्वास में बसा हुआ है, जिसकी सत्ता से आप जीवित हो और जो आपका अस्तित्व है वो पूरा राम है। साहब तो परम अस्तित्व के उस रूप को राम कहते हैं जो सबके घट में समाया हुआ है, परम सत्ता को। आप एक दशरथ नंदन श्री राम में अटके हुए हैं, जो सीता के पति थे, रावण को मारे थे और बाद में धोबी के ताना मारने पर अपनी गर्भवती पत्नी को निकाल दिए थे। इसके पहले उन्होंने एक और बड़ा अपराध किया, बाली को छुप कर के मारा था। और फिर कृष्णा अवतार में वही बाली जरा नाम का बहेलिया हुआ, शिकारी हुआ और अपने तीर से कृष्ण का प्राणांत कर दिया था। आप किस राम की बात कर रहे हैं? यहाँ तो चार चार राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये चौथे राम को साहब समझते हैं अच्छी तरीके से। जब तक आप बंधन की स्थिति में हो, आपके अंदर वही राम घट घट में लेटा हुआ है, उसी का पसारा है। और फाइनली वही जब अपने को जान जाता है, राम स्वयं को, यानी आप अपने को जान जाते हो, अपनी स्वरूप स्थिति में ठहर जाते हो, अपने अस्तित्व में लीन हो जाते हो जीते जी, तब ये सकल पसारा से दुनिया से न्यारा हो जाते हो। आप रहोगे यहीं जमीन पर, इसी जगत में, लेकिन जगत से बाहर आपकी चेतना हो जाती है। एक अलग लेवल की सत्ता और एनर्जी को आप महसूस करते हो और दिव्य जीवन हो जाता है। सिर्फ रील्स बनाने में माहिर हो और कटाक्ष करने में, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हो, स्त्रियों जैसा स्वभाव बना के रखे हो, फेमिनिस्ट मालूम पड़ते हो और इस तरीके से होकर कहीं ना कहीं पाखंड का प्रचार करने में अपना नाम शुमार करना चाहते हो, क्योंकि आपको सच्चाई के तौर पर, रियलिटी बेस्ड पर तो अपना कुछ दिखता नहीं है, तो दूसरों के अंदर नुक्ताचीनी करके आप सोचते हो कि हम महान हो जाएं, बड़े गुरु बन जाएं, लेकिन ये सपना कभी भी आपका पूरा होने वाला नहीं है। इन श्रीमान का तीसरा आरोप है कि कबीरपंथी राम को गाली देते हैं। भाई क्यों गाली देंगे? राम ने कबीरपंथियों का क्या उखाड़ लिया है? क्या मूली तोड़ लिया है कि बैगन तोड़ लिया है कि खेत जोत लिया है? राम तो बड़े प्रिय शब्द हैं, उल्टे आप लोग गाली देते हैं। रात रात भर रामायण का अखंड पाठ करते हैं, दिन रात चिल्लाते रहते हैं 24 घंटे और एक भी अर्थ नहीं समझते हैं। शायद आप ऐसे चिल्लाने वालों में शुमार होना चाहते हैं, जो राम राम करते रहें जिंदगी भर और पराया माल अपना करते रहें। राम नाम जपने से मुक्ति होगी कि राम का काम करने से मुक्ति होगी? जिनको कहा गया था कि सवेरे तुमको राजगद्दी होगी और शाम होते होते खबर आती है कि तुमको चले जाना है 14 साल के कठोर वनवास के लिए, और वो बगैर चा चू ची किए जो आज्ञा पिताश्री ये बोल करके निकल जाते हैं। कितना बड़ा त्याग है, 14 बरस के लिए कठोर वनवास स्वीकार कर लेते हैं। आपको बोला जाए घर से बाहर 14 दिन रहो, तो ये आपके लिए असंभव घटना है। आपने जो अपना ड्रामा सेंटर खोल रखा है आशियाना,
वहां से निकल पाएंगे, चलिए अकेले यात्रा करना होगा, कभी संभव नहीं है। इतने जो है मॉडर्न बन रहे हो और उस पर भी साधु नामधारी गुरु बनने का भी बड़ा शौक रखते हो, लेकिन हुलिया से तो बहुरुपिया मालूम पड़ते हो और कबीर साहब पर कटाक्ष करते हो और कबीर पंथियों पर जहर उगल रहे हो। थोड़ी अकल अपनी भी लगाओ, नजरें अपने तरफ भी घुमाओ तो शायद कबीर और उनके राम का पता चल जाए आपको। और अधिकतम राम के अनुयायी क्या कर रहे हैं, इतना सारा तीर्थाटन, गंगा स्नान, मंदिर दर्शन, भगवान पूजन, प्रार्थना, आराधना के बाद क्या करते हैं आप, घर में आकर के बकरा मुर्गी मार के खा जाते हैं, मछली मार जाते हैं, पूरा अंडा को उबाल लेते हैं और प्लेट पर बिछाकर भून करके खा जाते हैं। यही राम नाम जपना है क्या? यही राम राम बोलना है? रट्टा सुग्गा कभी भी नहीं जान सकता कि राम क्या है, कभी जान पाएगा? कभी ना जान पाएगा। साहिब इसीलिए कहते हैं राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगौ रौंस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हंस। राम राम करते करते तो जीभ में गट्ठे पड़ गए, छाले पड़ गए, खून आने लग गया, लेकिन कभी भी राम के दर्शन ना हो सके। राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगौ रौंस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हंस। जो जल सामने है, जो सहज राम है, सबके घट में समाया हुआ है, उसे नहीं जानते और घट को मार कर चबा कर खा रहे हो आज बकरा मुर्गी और मछली के फार्म में। क्या उनके अंदर राम नहीं है? कबीर साहब के राम को आप समझ पाए? राम रमे ते कुकरी के पूता, कुतिया के पिल्ले में है। हर जीव के अंदर राम समाया हुआ है, जीव ही राम है, आत्मा ही राम है, परमात्मा ही राम है। ये कौन समझाएगा आपको? छोटी सी आंख से कमरे में घुसकर एक खिड़की से आसमान को कभी नहीं जान सकते आप। आसमान को जानना और देखना है तो छत पर आओ, खुले मैदान में आओ और जी भर के देखो। ये कहते हैं कि राम जब मिट जाएगा तब कबीर स्टैंड होंगे। मतलब जब तक राम है, राम के नाम है, रामायण है, राम का बोलबाला है, राम की कथा है, राम की लीला है, तब तक कबीर खड़े नहीं हो सकते, तब तक कबीर दुनिया में पहचाने जाएंगे नहीं, तब तक कबीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये इतनी सारी बातें बोल रहे हैं। आपको समझ आनी चाहिए कि कबीर साहब ने राम को घर घर पहुंचाया, राम को हर आदमी के दिल में उतारा। हृदय बसे तही राम न जाना, आपू ही बाउर आप सयाना। बड़े बाउर बनते हो, बौराहा बनते हो, बेवकूफ बनते हो, पागल बनते हो और सयान भी बनने की कोशिश करते हो तो पागल, लेकिन सयानी दिखा रहे हो। आपू ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे तही राम न जाना। और आप मंदिरों में, पहाड़ों में, पत्थरों में, नदियों में, तीर्थों में, आसमान में, न जाने कहां कहां पेड़ पौधे और दुनिया भर में राम ढूंढ रहे हो। जैसे राम अपनी सीता को ढूंढ रहे थे। सीता तो उनके अंदर समाई हुई थी, शांति रूपी सीता, लेकिन भटक रहे थे जंगलों में, पेड़ पहाड़ और पत्थरों से टकरा रहे थे, पूछ रहे थे, रो रहे थे, बिलबिला रहे थे। तो ऐसे रोने धोने वाले राम को क्या कबीर अपना उपास्य मानेंगे? नहीं। लेकिन यदि कुछ आदर्श हैं तो उनकी वो बात करते हैं। आप बीजक पढ़िए और जैसे मैंने बताया असली राम तो उनके भीतर समाया हुआ है। दिल मा खोज दिलही मा खोजो इहे करीमा रामा। कबीर साहब ने राम शब्द का अपने बीजक में कम से कम 175 बार यानी 250 बार राम शब्द को पुकारा है। अधिकतम बार उनका राम विधेयात्मक है, हृदय निवासी है, आत्म अस्तित्व की बात करते हैं। कुछ बार वो देखते हैं जो नकली राम की आप बात करते हैं उसको वो उजागर करते हैं ताकि असली राम को पहचान सको। जाहि राम को करता कहिए तीनों को काल ना रखा। बचे हुए राम आज मिलेंगे अयोध्या जाने पर, धनुष बांध लिए, लल्ला के रूप में खेलते हुए, या सरयू में से नहाकर निकलते हुए, या कहीं पर आप पुकारेंगे तो आएंगे मदद करने। राम अयोध्या के अंदर बात कर रहा हूँ। हनुमान गढ़ी में हनुमान खड़े हैं गदा लेकर के, आतंकवादी आए और बम विस्फोट करके कितनों को मार के चले गए। ना राम खुद बचाने आए, ना उनका सेवक हनुमान खड़े हुए अपने लोगों के लिए, जिनकी आप रात दिन पूजा करते हैं। और बात करें सोमनाथ मंदिर की
तो आप जैसे लोग कायर बने खड़े रहे, हाथ पर हाथ धरे, शिव के तीसरे नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करते रहे। उल्टे आप लोगों की दोनों आंखें बंद हो गई। वहां पर 10,000 लोग थे तो 20,000 आंखें बंद हो गई। और वो मलेक मोहम्मद गजनवी अपने कुछ गुर्गों के साथ आया और सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी सोमनाथ मंदिर के लूट कर ले गए। और एक बार नहीं 18 बार उस आदमी ने लूटा है। इसीलिए देश गुलाम हुआ है आप जैसे लोगों की वजह से, जो असली राम को, असली ताकत को, असली औकात को नहीं पहचानते और नकली राम के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और कबीर साहब पर आरोप लगाते हैं। कबीर पंथियों पर उंगली उठा रहे हैं। उंगली अपनी ओर उठाइए। 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, राम को पहचानने में बिल्कुल चूक रहे हो। और आप एक और बड़ी बात कर रहे हो।